मेरी ज़बान के प्रिय दर्शकों, मैं इकबाल अकरम वारसी मेरी ज़बान की इस साहित्यिक कार्यक्रम कवि रंगोली में आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ज़बान पोर्टल चैनल को बहुत कम वक्त में अपनी मोहब्बतों के साथ जिस उरूज पे पहुँचाया है, दिल की गहराइयों से फिर मैं आपका ममनून, मशकूर और आभारी हूँ। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत गोष्ठी कवि रंगोली में हमारे साथ हिंदुस्तान के वो माने जाने चेहरे हैं जिन्होंने अपनी फ़िक्रों से, अपनी सलाहियतों से आपके दयार, आपके वतन को एक पहचान दी है, एक नाम दिया है। ये ज़रूरी नहीं कि बड़ा नाम ही बड़ा होता है, अगर फ़िक्रें बड़ी हों तो आदमी बड़ा होता है। हमारे साथ आज ऐसे ही कुछ लोग जुड़ रहे हैं। उन नामों में एक नाम जिसने अपनी फ़िक्री रिसर्च के ज़रिए उन वक्त के उन हालात को अपनी कविता का हिस्सा बनाया है जो बहुत ही नाजुक होते हैं, मगर उनको खूबसूरती के साथ पेश करने का फन जानते हैं। वो नाम है मेरे बड़े भाई मोहतरम निशीथ श्रीवास्तव जी का। आज हमारे साथ आपकी महफिल में आपसे रूबरू होने हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। इनके बाद एक बेहतरीन नाम जो आज हिंदुस्तान के उन मंचों की पहचान बन चुका है जिसे अखिल भारतीय के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अखिल भारतीय मंचों की न सिर्फ पहचान बन चुका है बल्कि मुशायरों कवि सम्मेलनों की कामयाबी की ज़मानत भी माना जाता है। वो नाम है मितौली की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले अमित कैथवार, एक नौजवान शायर, नया लहजा, नई फ़िक्रें, जिसने अपने आप को मनवाने की कोशिश की है और समाज में उसको माना है। निहाल रिजवी साहब के इन अशार के साथ मैं अपनी गोष्ठी का आगाज़ करता हूँ। वो हमसे बात करने को तैयार भी ना था, वो हमसे बात करने को तैयार भी ना था, यह और बात थी कि वो बेजार भी ना था। वो हमसे बात करने को तैयार भी ना था, यह और बात थी कि वो बेजार भी ना था। इस दौरे बेनियाजी में ऐसा भी हो गया, इस दौरे बेनियाजी में ऐसा भी हो गया जिसको खुद ही पसंद थी खुददार भी ना था, जिसको खुद ही पसंद थी। इस दौरे बेनियाजी में ऐसा भी हो गया, इस दौरे बेनियाजी में ऐसा भी हो गया जिसको खुद ही पसंद थी खुददार भी ना था। फरमाइए कि उस शख्स के मिजाज पे कुर्बान जाइए, उस शख्स के मिजाज पे कुर्बान जाइए जो काम भी ना करता था बेकार भी ना था, जो काम भी ना करता था बेकार भी ना था। और किस दर्जा बाकमाल हुनरमंद था वो शख्स, किस दर्जा बाकमाल हुनरमंद था वो शख्स। जालिम था और हामिले तलवार भी ना था, जालिम था और हामिले तलवार भी ना था। दोस्तों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपकी मोहब्बतों का मैं तहे दिल की गहराई से आभारी हूँ कि आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। और आइए इस गोष्ठी के पहले कवि, पहले शायर की तरफ बढ़ते हैं जिसने अपने लहजे से, अपनी फ़िक्रों से अपने वतन को एक पहचान दी है और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और ऑल इंडिया मुशायरों को एक आयाम दिया है, एक रंग दिया है, एक आहंग दिया है जो हिंदी साहित्य और उर्दू अदब में अपना नाम, अपनी पहचान बना चुके हैं। वो नाम है मितौली की सरजमीन से वो नौजवान शायर जिसे हम अमित कैथवार के नाम से जानते हैं। उनका इस्तकबाल मैं निहाल रिजवी के ही इन अशार के साथ करता हूँ कि हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती है, हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती है, हर अक्स की तस्वीर नहीं होती है, हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती है, हर अक्स की तस्वीर नहीं होती है। अब हर सांस का अपना मुकद्दर है यहाँ, हर सांस का अपना मुकद्दर है यहाँ, हर सांस की जंजीर नहीं होती है, हर सांस की जंजीर नहीं होती है। इन्हीं अशार के साथ इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए मोहतरम जनाब श्रीमान अमित कैथवार साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय इकबाल अकरम वारसी जी। मेरी ज़बान के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं देश के बहुत बड़े व्यंग्यकार आदरणीय निशीथ श्रीवास्तव जी के साथ हूँ और मैं यहीं से 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करने का प्रयास करता हूँ। देखिए कि एक दो जलवे नहीं, जलवे मेरे 72 थे, एक दो जलवे नहीं, जलवे मेरे 72 थे।
ये समझ लो कि मेरे हालात बड़े बेहतर थे। बहुत अच्छा, वाह, ये वाह, समझ लो कि मेरे हालात बड़े बेहतर थे। यही सरकार तो लाई है ये बेरोजगारी, पिछली सरकार में तो खुद ही हम कलेक्टर थे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत क्या बात। पिछली सरकार में तो खुद ही हम कलेक्टर वाह, थे। वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और कुछ पुराने दिनों की याद दिलाता हूँ आप जी, सभी को हाँ, स्वागत। कि वो इफ़्को खाद की बोरी का बस्ता याद आता है। क्या बात है, वाह वाह। वो इफ़्को खाद की बोरी का बस्ता याद आता है। गुरुजी ने जो मारा था वो मुक्का याद आता क्या है। बात है, वाह, गुरुजी ने जो मारा था वो मुक्का याद आता है। वो खो खो खेलते टाइम कमर में बांधती थी जो, वो खो खो खेलते टाइम कमर में बांधती थी जो, वो टेरी काट का उसका दुपट्टा याद आता है। वो टेरी काट का उसका दुपट्टा याद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं सीधे सीधे 4 मिसरों से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ और 4 मिसरे कौमी यकजहती के हवाले से पढ़ता हूँ इस्तकबाल है। कि जो अंदर से महकता है, निशिदा देखें कि जो अंदर से महकता है वही बाहर महकता है। बहुत अच्छा, जो अंदर से महकता है वही बाहर महकता है। हमारे घर में पूजा हो तो उसका घर महकता है। क्या बात है, हमारे वाह, घर वाह। में पूजा हो तो उसका घर महकता है। वाह वाह, कि उसके ईद में बनती सिवैयों की वो खुशबू से, क्या बात है। वो उसके ईद में बनती सिवैयों की वो खुशबू से मोहब्बत का असर ये है मोहल्ला भर महकता है। बहुत अच्छे, वाह वाह, मोहब्बत वाह, का वाह, असर क्या ये है मोहल्ला वाह, भर वाह, वाह, महकता क्या है। बात, वाह, वाह। मोहब्बत का असर ये है मोहल्ला भर। भर महकता है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी ज़बान ये न्यूज़ चैनल भी है और अखबार भी है जी। जो मजलूमों की आवाज़ सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाता है, आला अधिकारियों तक पहुंचाता है। वहीं से 4 मिसरे पढ़ता हूं जो हकीकत है कि तेरी फाइल बढ़ाई जा रही है मेरे दफ्तर से, तेरी फाइल बढ़ाई जा रही है मेरे दफ्तर से, अभी टाइम लगेगा बोला है बाबू ये बिस्तर से, क्या बात है। अभी टाइम लगेगा बोला है बाबू ये बिस्तर से। बहुत अच्छे। कि एक फरियादी की सुनकर के नेताजी यही बोले, चलो हम मामले को देखते हैं अपने स्तर से। बहुत अच्छे, वाह वाह। चलो हम मामले को देखते हैं अपने स्तर से। अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, जो परदेश कमाने गए थे वो सब घर आ रहे थे, लेकिन कुछ समस्याएं होती तभी आदमी परदेश जाता है। क्या है वो मैं उससे पढ़ता हूँ कि उसी से दूर रहता है उसी खातिर कमाता है, उसी से दूर रहता है उसी खातिर कमाता है, बदन के ही वो खातिर जिस्म की चर्बी गलाता है, बदन के ही वो खातिर जिस्म की चर्बी गलाता है। सुकून की 4 रोटी गांव में मिलती नहीं है जब, सुकून की 4 रोटी गांव में मिलती नहीं है जब, बहुत मजबूर होकर तब कोई परदेश जाता है, बहुत मजबूर होकर तब कोई परदेश जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि अब जिस्म में नहीं यहाँ दौलत में जान है, अब जिस्म में नहीं यहाँ दौलत में जान है, कर्मों से नीच हैं कि ऊंचा खानदान है, कर्मों से नीच हैं कि ऊंचा खानदान है। हम भी शरीफ हैं मियाँ तुम भी शरीफ हो, हम भी शरीफ हैं मियाँ तुम भी शरीफ हो, फिर कौन शख्स है जो यहाँ बेईमान है, फिर कौन शख्स है जो यहाँ बेईमान है। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ जो चुनाव में जो आप लोगों को मंजर देखने को मिलता है, वहीं से पढ़ता हूँ कि बटन तो दाबनी है दाब कर ही देख लेते हैं, बटन तो दाबनी है दाब कर ही देख लेते हैं, चलो ये पंचवर्षी पार कर ही देख लेते हैं, अरे वो आ ही जाते हैं बड़ी ये बात है साहब, बहाने से इसी हम हेलीकॉप्टर देख लेते हैं, बहाने से इसी हम हेलीकॉप्टर देख लेते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और कि किसानों की तरह मिट्टी फसल में टूट जाते हैं, किसानों की तरह मिट्टी फसल में टूट जाते हैं, किसी का दर्द कहते हम गज़ल में टूट जाते हैं, किसी का दर्द कहते हम गज़ल में टूट जाते हैं, तिरंगे में कहीं लिपटे हुए सैनिक जो देखूं तो, तिरंगे में कहीं लिपटे हुए सैनिक जो देखूं तो, बहुत मजबूत हैं हम एक पल में टूट जाते हैं, बहुत मजबूत हैं हम एक पल में टूट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक गज़ल पढ़ता हूँ, एक गज़ल के 2-4 शेर पढ़ता हूँ आप सभी के दयार में कि प्यार बहुत ऊंचा है यारों प्यार गिरा भी सकते हैं, प्यार बहुत ऊंचा है यारों प्यार गिरा भी सकते हैं, मार के लंगड़ी मुझको मेरे यार गिरा भी सकते हैं, मार के लंगड़ी मुझको मेरे यार गिरा भी सकते हैं, सारे भाई साथ बैठकर हल्का सा भी सुलझ गए, खड़ी हुई जो बीच में है दीवार गिरा भी सकते हैं, खड़ी हुई जो बीच में है दीवार गिरा भी सकते हैं।
अब वो शेर पढ़ता हूँ जिसके लिए शायद मुझे पूरी गज़ल कहनी पड़ी कि खड़ी हुई जो बीच में है दीवार गिरा भी सकते हैं हम, पत्थर को देव बना दें और देवता को पत्थर। क्या बात है। हम पत्थर को देव बना दें और देवता को पत्थर, अपनी पर आ जाएं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। अपनी पर आ जाएं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि नहीं मैं आग ना पानी नहीं बिजली से डरता हूँ। ना मैं आग ना पानी नहीं मैं आग ना पानी नहीं बिजली से डरता हूँ। जमाने में न मैं दुख की किसी बदली से डरता हूँ। अच्छा। जमाने में न मैं दुख की किसी बदली से डरता हूँ। ये मैं कहता रहूँ अब मैं किसी से भी नहीं डरता, मगर सच है कि अब भी बाप की घुड़की से डरता हूँ। मगर सच है कि अब भी बाप की घुड़की से डरता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ यहाँ से कि मेरे बागान में यारों कभी तितली नहीं आई। मेरे बागान में यारों कभी तितली नहीं आई। दिया जलता रहा घर में मगर बिजली नहीं आई। दिया जलता रहा घर में मगर बिजली नहीं आई। मेरी आंखों में तस्वीरें हैं सब मुफलिस किसानों की, यही कारण है गज़लों में कभी लड़की नहीं। दोस्तों, अभी आप मुलाहिजा फरमा रहे थे मोहतरम हामिद कैथवार जी को, जिन्होंने समाज के हर मंजर को छूने की कोशिश की, गरीबी से लेकर किसानों की मजबूरियों तक, गर्ज की हर उस मंजर को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया जो अहद की ज़रूरत थी, जो इस दौर की अक्कासी करता था। मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इनकी उम्र को देखते हुए ये उससे भी नहीं बच पाए जिससे बचना चाहिए था। और यकीनन उम्र का कुछ तकाज़े होते हैं कि आदमी कुछ भी करे, उसके शायरी के अंदर कहीं ना कहीं लड़कियों का जिक्र आ ही जाता है। मैं वो क्या था उनका शेर कि वो खो खो खेलते वक्त उसका कमर में बांध देना दुपट्टा याद आता है। उनका शेर सुना तो 2 शेर याद आते हैं स्कूल के ताल्लुक़ से कि वो जब कभी भी मेरे आसपास महकेगा, वो जब कभी भी मेरे आसपास महकेगा, बदन जलेगा तो सारा लिबास महकेगा। वो जब कभी भी मेरे आसपास महकेगा, बदन जलेगा लिबास महकेगा। और कभी किताब में ताज़ा गुलाम मत रखना, कभी किताब में ताज़ा गुलाम मत रखना, हवा चलेगी तो सारा क्लास महकेगा, हवा चलेगी तो सारा क्लास महकेगा। यकीनन दोस्तों, जो शख्स समाज की अच्छाइयों और बुराइयों पर अपनी नज़र रखता है, उसका उम्र का तकाजा होता है कि उम्र भी उससे कुछ ना कुछ कहलवा लेती है। ये उनकी मजबूरी होती है, ये सबके साथ है। उम्र ही ऐसी है, कुछ ये खिलौना चाहिए। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे दरमियान यकीनन आज का वो भयंकर जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा भयंकर है, और ये उसकी अपनी ज़ाती है समझ है कि वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, लेकिन उनका फ़न, अपने फ़न से वही भी भूले नहीं हैं, अपने फ़न से नावाकिफ़ नहीं है। वो आज भी समाज के उन पहलुओं पर बेहतरीन कमेंट करते हैं, बेहतरीन तंज करते हैं, बेहतरीन व्यंग्य करते हैं, जिसको देखकर, जिसको सुनकर एक होशमंद आदमी चौंक पड़ता है। वो नाम, वो चेहरा, वो शख्सियत मोहतरम निशित श्रीवास्तव साहब की है। मैं उनके बारे में क्या बताऊं, ये समझ लीजिए कि मैं अपनी राय बता रहा हूं कि एक आफ्ताब को चिराग दिखाने वाली बात है। यकीनन बड़े सलीके के साथ समाज के उन पहलुओं पे बयान करते हैं कि आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है। मैं उनका इस्तकबाल इन अशार से करता हूँ कि इस अंदाज, चूँकि उनकी शायरी इसी अंदाज की, इसीलिए मैं उनका इस अंदाज से निहाल रज़ी साहब के शेर अशार के साथ करता हूँ कि तेरा गुरूर मुझे शर्मसार कर देगा, तेरा गुरूर मुझे शर्मसार कर देगा, मेरा खुलूस मुझे बावकार कर देगा। तेरा गुरूर तुझे शर्मसार कर देगा, मेरा खुलूस मुझे बावकार कर देगा। और तुम अपने हुस्न पे नाज़ा हो, ठीक है लेकिन तुम अपने हुस्न पे नाज़ा हो, ठीक है लेकिन किसी का इश्क उसे तार तार कर देगा, किसी का इश्क उसे तार तार कर देगा। यकीनन ये निशित श्रीवास्तव जी वो एक नाम है जो अपने अहद से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बतों की गुफ्तगू करते हैं। उनका इस्तकबाल कीजिए, उनको आप मुलाजा फरमाइए और अपनी राय से उनको नवाजिए। इस्तकबाल कीजिए मोहतरम निशित श्रीवास्तव। शुक्रिया भाई इकबाल साहब, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनकी बात को टाल पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता है। शुक्रिया। हाँ, वरना एक अरसा हो गया जब से मैंने मंच छोड़ दिया है, कहीं पढ़ने जाने का कोई सिलसिला नहीं रहा, अभ्यास भी नहीं है। लेकिन इनकी मोहब्बत ऐसी है कि जिसको
मना नहीं किया जा सकता इनकी किसी बात को। शुक्रिया। मैं आ गया हूँ। जी जी इकबाल भाई, आपको भी शुक्रिया इस मान सम्मान देने के लिए। मेरी ज़ुबान के सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। भाई अमित ने काफ़ी ताज़ा मसले छुए हैं। मुझे लगता है कि हर एक किस्से पर कुछ न कुछ कहा जा सकता है। जी जी बेशक। कोई भी घटना घटती है तो व्यंकार सब जगह से ढूंढ लेता है अपना एंगल। लेकिन आज आपको एक रचना वो सुना दूं जिसमें अकेली रचना में सब कुछ, सारे जितने मसलात हैं हमारे जीवन में जिन पे व्यंग उपज सकता है, वो सब एक साथ शामिल हो जाते हैं कि घटनाएं हमारे समाज में क्यों घट रही हैं। जी जी जैसा अमित ने एक शेर में कहा था कि अब इस समय हम बेरोजगार हैं, इससे पिछली सरकार में हम कलेक्टर थे। जी तो ये दो वही बातें हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की ये है कि अब हम दो जुबानें रखने लगे हैं। जी बेशक बेशक। वाह बहुत सही। वाह वाह। हम दिल से नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ जुबान से बोलते हैं। जी 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 जब कभी हम दिल से बोला करते थे तो हमारे पास एक जुबान होती थी। बस हमारी सारी समस्याएं यहीं से पैदा होती हैं और इस रचना का उदय भी वहीं से हुआ है। इसको अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा लगभग सारी समस्याओं की जड़ यहीं पे है कि वो जो हमारा कैरेक्टर लॉस हुआ है, जो नैतिक चरित्र हमारा गिरा है, और सब जगह गिरा है, हर एक का गिरा है। खाली हम नेताओं को कोस लें या पुलिस वालों को कह लें, हाँ, या किसी एक वर्ग विशेष को कह लें, नहीं, सब जगह गिरावट आई है। हम भी गिरे हैं, उतने ही गिरे हैं। हम वो ढोल ढूंढते रहते हैं जिसमें घुसने का मौका मिल जाए तो अपनी भी बचती रहेगी। बाकी उस व्यवस्था को ख़त्म करने की कोई सार्थक कोशिश नहीं करता। बस यहीं से रचना सुनिएगा। धन्यवाद। कि नैतिकता की बात मत उठाओ मेरे भाई, नैतिकता की बात मत उठाओ मेरे भाई, हमने अपने बच्चों को किताब ही नहीं पढ़ाई। क्या बात। वाह 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 बहुत वाह वाह वाह। नैतिकता की बात मत उठाओ मेरे भाई, हमने अपने बच्चों को किताब ही नहीं पढ़ाई। पढ़ाते तो इन्हें क्या बनाते, पढ़ाते तो इन्हें क्या बनाते, गांधी, नेहरू और सुभाष। क्या बात है। और बदले में दिलाते गोली गाली और संन्यास। क्या बात। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह। पढ़ाते तो इन्हें क्या बनाते, गांधी, नेहरू और सुभाष, और बदले में दिलाते गोली गाली और संन्यास। ये बेचारे आदर्शों के गगन तले अरमानों की लाश ढोते, अंधेरे की फसल काटते, चाहे कितने ही सूरज बोते। शुक्रिया शुक्रिया इकबाल भाई। कि ये बेचारे आदर्शों के गगन तले अरमानों की लाश ढोते, अंधेरे की फसल काटते, चाहे कितने ही सूरज बोते। अभिमन्यु की तरह छले जाते या भीष्म की तरह रोते, धृतराष्ट्रीय कामनाओं के आगे रोज ही नतमस्तक होते। क्या बात है। सब्र के निवाले खाते, बेबसी के घूंट पीते, सीता की तरह विवश रहते या राधा का विरह जीते। क्या बात है। वाह वाह वाह। डाल से तोड़कर लोग इन्हें गुलदस्ते में सजाते, ईमानदार आदमी अब गुलदस्ते में सजाने लायक ही बचा है। कि डाल से तोड़कर लोग इन्हें गुलदस्ते में सजाते, ये अपनी मृत्यु से पहले ही मर जाते। वाह 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 वाह। ये अपनी मृत्यु से पहले ही मर जाते। हमने इन्हें युगबोध कराया है, इसलिए नैतिकता का नाम तक नहीं बताया है। क्या बात। बहुत बहुत। हमने इन्हें युगबोध कराया है, इसलिए नैतिकता का नाम तक नहीं बताया है। इन्हें पढ़ाया है स्विस बैंक, गोल्ड बॉन्ड, सोने चांदी के अंबार, एयर कंडीशनर, बंगले और कार, और इन्हें पाने को रिश्वत, घोटाले और व्यभिचार, नायकों के गिरगिटी चरित्र, कांचनी रूपसियों के नगरी चित्र, यूरिया से लेकर चारा तक पचाने की कला। क्या बात। वाह वाह। यूरिया से लेकर चारा तक पचाने की कला, अपनी दिवाली जगमगाओ, क्या हुआ जो पड़ोसी का घर जला। बहुत अच्छा। शेर से लेकर तोपों तक की दलाली, पर आपसी सहयोगों ने बुरी से बुरी घड़ी टाली। बहुत कोई साहब ना फंसा। कि शेर से लेकर तोपों तक की दलाली, पर आपसी सहयोगों ने बुरी से बुरी घड़ी टाली। अनशन, प्रदर्शन, चंदा और हड़ताल, भाषण, आश्वासन, झूठ और गोलमाल, तुम्हारी शिक्षा पर हुए खर्च को बच्चों करना है भलाल। नेता बनो, गद्दार बनो या बनो दलाल, समय की गति पहचानो,
समय की गति पहचानो, राष्ट्र का चरित्र जानो और रहो खुशहाल। पर यह संभव होगा तभी जब भूले से भी मत कहोगे कभी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च। स्वतंत्रता के इन 70 वर्षों में बार बार ये सिद्ध हुआ है, स्वतंत्रता के इन 70 वर्षों में बार बार ये सिद्ध हुआ है, हर बगुला प्रगति करके गिद्ध हुआ है। साहब ये हमारी 70 साल की उपलब्धि है, हम इतनी ही प्रगति कर पाए हैं बस कि स्वतंत्रता के इन 70 सालों में बार बार ये सिद्ध हुआ है, हर बगुला प्रगति करके गिद्ध हुआ है। मानव आज सड़ी लाश है, बापू तुम्हें किसकी तलाश है? मानव आज सड़ी लाश है, बापू तुम्हें किसकी तलाश है? न युवा सा बांकपन, न बेबाकी, न आक्रोश। साहब हम भी जिम्मेदार हैं इस स्थिति के लिए, हम किसी दूसरे को कोस के अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, हम बराबर के सहभागी हैं। हम सब ने मिलकर सामूहिक रूप से अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने समाज को इस हालत में पहुंचाया है। इस आत्मबोध के साथ रचना आगे बढ़ती है कि न युवा सा बांकपन, न बेबाकी, न आक्रोश, न विद्रोही तेवर, न परिवर्तन के लिए जोश। अब हमारे दिलों में कुछ नहीं पलता है,
अब हमारे दिलों में ये कुछ नहीं पलता है, रक्त शिराओं में कभी नहीं उबलता है, गर्भ में ही पिचका हुआ पेट, लची कमर, धसा सीना ढलता है, और ज्वालामुखी दहकाने पर भी लावा नहीं सिर्फ धुआं उगलता है। ज्वालामुखी दहकाने पर भी लावा नहीं सिर्फ धुआं उगलता है। और बापू अब तो सूर्य भी आंखों को छलता है। और बापू अब तो सूर्य भी आंखों को छलता है। न जाने कब तक रामराज्य बनेगा तुम्हारा देश, भेड़िए कब तक छिपेंगे पहनकर भेड़ की खाल और वेश, कि काश एक बार फिर तुम्हारी लाठी टकटकाती, काश एक बार फिर तुम्हारी लाठी टकटकाती, तुम्हारी घड़ी तुम्हें समय की नब्ज दिखाती, तुम्हारी ऐनक आंखों पर चढ़ी होती, कमर से कस लेते तुम अपनी धोती, एक बार फिर तुम्हारा चरखा चलता, एक बार फिर तुम्हारा चरखा चलता, संभवतः कुहासा कम होता और अंधेरा कम से कम सवेरे तो ना निकलता, और अंधेरा कम से कम सवेरे तो ना निकलता। यकीनन निशी श्रीवास्तव साहब की रचनाओं को सुन के ऐसा लगा कि उनके सीने में जो दिल है, दिल के अंदर न सिर्फ उनका अपना दर्द है बल्कि समाज के दर्द को समेटे हुए है। समाज के हर उस गोशे पे उनकी नज़र है, मुल्क के हर उस कोने पे उनकी नज़र है जहाँ पे एक जागते हुए इंसान को नज़र रखना चाहिए। वो बेदार थे, बेदार दिल से उन्होंने वो तमाम समाज के, देश के और ज़िंदगी के मसाइल को अपने बैंक का हिस्सा बनाया, जिससे मालूम होता है कि यकीनन वो समाज के सच्चे हितैषी हैं। वो अपने दिल में वो तमन्नाएं, वो हसरतें रखते हैं जहाँ से एक खूबसूरत बेहतरीन समाज निकलना चाहिए। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और बहुत अच्छा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़बान को उन्होंने नए आहंग से नवाजा। यकीनन आज के दौर को इन्हीं व्यंग की ज़रूरत है। ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरे ही समाज को आईनादार होते हैं, समाज के मार्गदर्शक हुआ करते हैं। जब ये बोलते हैं तभी समाज में सुधार आता है। चूँकि मेरी ज़बान का एक मकसद होता है, मेरी ज़बान का मकसद कहीं पर कोई द्वेष भावना का नहीं होता। मेरी ज़बान पोर्टल का मकसद है अपने मुल्क में, समाज में, तमाम दुनिया में मोहब्बत कायम हो, सच्चाई कायम हो, ईमानदारी कायम हो। दोस्तों, मैं अपने इस आज के आखिरी शेर पढ़ के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ना है जफ़ाओं की खातिर ना है वफ़ा के लिए, ना है जफ़ाओं की खातिर ना है वफ़ा के लिए, मेरी हयात का मकसद है बस खुदा के लिए। सिर्फ सच्चाइयों की हम लोग बात करते हैं, सच्चाइयों की बात करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि इन सच्चाइयों को ज़िंदा रखने के लिए, इन सच्चाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, इन सच्चे साधकों की हौसला अफजाई के लिए अपने कमेंट से हमें ज़रूर नवाजेंगे, अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे, हमें अपने राय देंगे, हमारे इस चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज के लिए मैं आपसे वहीं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आदाब, और अगली मुलाकात के लिए फिर आप मेरा इंतज़ार कीजिए। दोस्तों, आदाब, शुक्रिया।